स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रायंगल्स की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये एमसीक्यूज क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप ये समझ लो आपकी आपकी प्रिपरेशन जो है ट्रायंगल्स की अच्छी से हो रखी है, ठीक है ना। तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड में भी आपके आ सकते हैं, ठीक है, इतना मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप मैंने ऑलरेडी 2-3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, रियल नंबर हो गया, ये एमसीक्यूज ऑलरेडी कंप्लीटेड है बेटा। आप इसके वीडियो लेक्चर्स जाके देख सकते हो। उसमें काफी डिटेल में मैंने क्वेश्चंस को समझाया है, काफी सारे क्वेश्चन समझाए, तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। और अभी जो है ये जो लेक्चर्स है मैंने इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक रखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बहुत सारा कंटेंट ना हो। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो आप ये एमसीक्यूज भी करके जा सकते हैं एग्जाम में। अच्छे क्वेश्चंस है, दिस ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस, है ना। तो चलो, अगर आपको आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए एंड तक देखो, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है इन फिगर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ए सी, ये एंगल 90 डिग्री दिया है हमको। एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा। हमको मालूम है एक राइट एंगल के राइट एंगल से अगर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो इसमें सारे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये ट्रायंगल भी ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज है राइट ट्रायंगल चैप्टर की, कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से आप 90 डिग्री बनाते हो, परपेंडिकुलर बनाते हो, तो ये जो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर बन रहा है, अब यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे, ये और एक बड़ा वाला, आजू बाजू छोटे वाले। तो जितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं आपस में, ये पूरे के पूरे जो क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, और ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। देखो, मैंने इसमें आपको एक चीज बताया था, मैंने आपको इसमें एक चीज बताया था कि कभी भी याद रखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी में अगर आप रेशियोज निकालते हो, तो उसका ये जो बेटा ये वाला जो पार्ट है, उसका ये जो एलएचएस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये एलएचएस वाला पार्ट हमेशा हाइपोटेनियस से ही होना चाहिए। ये हमेशा हाइपोटेनियस के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यानी ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो प्रोडक्ट है ये लेफ्ट हैंड, ये हाइपोटेनियस वाले ही साइड्स का कुछ ना कुछ एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से एक आइडिया हम ले सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन में भी करेक्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये दिया है बी डी इंटू सी डी, तो भाई ठीक है, बी डी और सी डी दोनों हाइपोटेनियस के ही पार्ट है, तो ये हो सकता है मे बी। और बी डी इंटू सी डी, तो सी भी हो सकता है। लेकिन यहां पर दिया है देखो ए बी इंटू ए सी, तो यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ए बी इंटू ए सी, अगेन ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस का ही प्रोडक्ट बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। तो मैं बता सकता हूँ कि भाई बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, इसमें से कुछ हो सकता है। अब चलो इसको कैसे अपन प्रूफ करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अब एक काम करते हैं हम पहले के हिसाब से, कि बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, ठीक है। खैर ये होगा नहीं ऑप्शन, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। और सेकंड है आपका ये बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, पहले ये दोनों छोटू वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, दोनों छोटे छोटे से ट्रायंगल को ले लेते हैं आजू बाजू, और मैं बोलता हूँ आप इसको सिमिलर करके देखो। अगर आप इनको सिमिलर करोगे बेटा तो ये राइट एंगल है। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चन रखा है, वो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। आप एकदम बिल्कुल भी बच्चे टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इजी भी है, और आपके टॉपिक का ही है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो चारों ऑप्शन में से फट से दिख रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, है ना, अगर आपने पढ़ के आया है इस टॉपिक को अच्छे से। अदरवाइज तो भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। चलो देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ। तो सिमिलर कैसे होंगे बेटा, सबसे पहले ये देखो, अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है ना,
ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, बोलो करेक्ट है। ये एंगल अगर 90 है तो ये भी एंगल 90 है। अब एक काम करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है बी, और ये एंगल है सी। तो क्या मैं एंगल सी को 90 माइनस एंगल बी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी को 180 डिग्री के इक्वेट करोगे तो आपका एंगल सी आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी। करेक्ट है, करके देखो आप। एंगल देख लो यहाँ पर, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है हमको, ये 90 डिग्री दिया है, इधर जाएगा तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल सी कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये 90 गया, ये 90 बन गया, और ये बी को उधर भेज दो माइनस एंगल बी। तो एंगल सी हो गया 90 माइनस एंगल बी। और अगर ये 90 माइनस एंगल बी है, तो अब जरा इस पे नजर डालो, है ना। आप इस पे नजर डालो, ये वाले ट्रायंगल पे नजर डालो। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना। और ये एंगल सपोज कर लो, जो भी ये एंगल है, सपोज मैं कोई भी एंगल 1 एंगल 2 अपने मन से भी दे सकता हूँ। अभी के लिए एंगल हम इसको लिख लेते हैं बी ए डी, ये बी ए डी, और ये है एंगल बी। तो अगर इसमें भी मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या ऐसे लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस 90 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180। बोलो करेक्ट है। 90 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 90 180 माइनस 90 90। तो यहां से हम एंगल बी ए डी निकाल सकते हैं। अगर मैं एंगल बी ए डी बोलूं आपको तो ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी। चेक करो, ये वाला जो एंगल है बी ए डी, ये भी आ रहा है हमारा 90 माइनस एंगल बी। एक तरीके से मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके ही बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ यही है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। चलो देखो, अब एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल में नजर गड़ाओ। ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस एंगल बी, और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस बी। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो 100% आप उनको सिमिलर बोल सकते हो भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपके, ये सिमिलर हो चुके हैं, प्रूफ। चेक करो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर प्रूव हो गया है। ये एंगल 90 माइनस बी, ये एंगल 90 माइनस बी, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। आया समझ में? अब लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल नाउ। ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर हुआ बेटा, ये वाला ये एंगल है ना, और ये एंगल से, तो इसका नाम ऐसे लिख देता हूं मैं ए डी बी। इसका नाम दे देता हूं ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल की नेमिंग क्या होगी, अगर मैं इसको ए डी बी बोला यानी इस एंगल से 90 डिग्री पे आया हूं, तो यहाँ पर भी इस एंगल से 90 डिग्री पे आना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल का नाम देंगे हम सी डी ए। होपफुली ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो, क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्विंग वाली क्लास है। तो मैं होप कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता होगा। तो अब यहाँ पर रेशियो लिख लो, देखो बी डी अपॉन सी डी मस्ट बी इक्वल टू डी बी, must be equal to db upon da must be equal to ab upon ca। बोलो करेक्ट है, ये आया ना। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इन दोनों को बेटा आपस में कंपेयर करो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। देखो ये डीए लिखा हुआ है, डीए लिखो एडी लिखो, एक ही बात है, डीए और एडी एक ही बात है। तो डीए और एडी, एडी एडी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एडी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ये बन जाएगा डीबी इंटू सीडी, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो देखो ये बीडी इंटू सीडी इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बाकी निकाल के देखते तो ए बी और डी, तो इट इज फॉल्स, है ना। आपका सी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और शॉर्टकट ट्रिक अब बता ही देता हूँ। आप एनसीईआरटी अगर ओपन करके रखे होंगे तो याद रखना, कभी भी अगर आप ये दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करो, या इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करो, या इस वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करो, जो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जो आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये प्रोडक्ट हमेशा हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में ही होगा बेटा। ये प्रोडक्ट जो होगा वो हाइपोटेनियस के साइड्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। जैसे यहाँ लिखा है बी डी इंटू सी डी, तो ये है बी डी और ये है सी डी।
और जो ये वाला साइड होगा ये हाइपोटेनियस का नहीं होगा, ये कोई भी दूसरा साइड होगा जिसके रिस्पेक्ट में आपने सिमिलर किया है, राइट। अब जैसे देखो यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता था ऑप्शन फर्स्ट वाला, जैसे यहाँ पर बी डी इंटू सी डी तो लिखा है, लेकिन इज इक्वल टू बी सी, हाइपोटेनियस का ही साइड है ये, अरे दोनों हाइपोटेनियस का कैसे आ जाएगा साइड, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, आया समझ, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में चेक भी नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, कुछ चौक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको इतना वर्क ना करके आपको तुरंत क्लिक करे कि भाई हाँ ये आंसर होगा, हाइपोटेनियस का साइड प्रोडक्ट में होना चाहिए और कोई भी दूसरा एक साइड स्क्वायर में होना चाहिए। आप चेक करके भी एग्जाम में देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन से काफी कुछ मैंने समझा दिया, तो समझने वाले के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है ना, हर क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपके लिए बता दूं। चलो देखो नेक्स्ट, the length of the diagonal of rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter, then the length of the side of the rhombus is, डायगोनल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, ये भी आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। एक रोम्बस दिया है ना, एक रोम्बस दिया है, उसके डायगोनल्स दिए और उसकी साइड्स पूछ रही है, दिस इज वेरी बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, वेरी बच्चों वाला क्वेश्चन। आपको मालूम है डायगोनल्स रंबस के बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, हम ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रंबस है उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर एक 16 है तो ये हो जाएगा 8 और 8, करेक्ट है, और ये अगर 12 है तो ये हो जाएगा 6 और 6, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, है ना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर मैं इसको बोल दूं ए बी सी डी, क्योंकि अब आपसे साइड ही तो पूछा है, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रंबस इज, तो हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यार, AB का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 64 प्लस 36, तो AB का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 100, तो AB आ जाएगा आपका 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10। अच्छा, कई लोग को ये भी याद रहता है कि भाई ये 8 है ये 6 है, तो ऑब्वियसली ये 10 आएगा, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई जो साइड ऑफ रोम्बस है वो 10 सेंटीमीटर आएगा, दैट इज ऑप्शन इज बी, है ना, तो ये भी याद रखना, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ईडीएफ and triangle ABC is not similar to triangle DEF, then which of the following is not true? अगेन देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लिख लो ना, इसमें आप डायग्राम वगैरह मत बनाना, कई बच्चे की देखा हूं मैं हर जगह डायग्राम बना देते हैं, अरे भाई जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों बनाओगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू है ट्रायंगल ईडीएफ, ईडीएफ। तो देखो अगर आपको ये चीज दी हुई है ना लिखी हुई, तो समझ जाओ आपको कुछ करना ही नहीं, आपको यहाँ रेशियो कितने आसानी से बना सकते हो। आप बताओ कैसे रेशियो लिखते हैं हम, ए बी अपॉन क्या ईडी, ए बी अपॉन ईडी मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन ई एफ, करेक्ट है ना। अब यहाँ चेक कर लो ना। अच्छा, और ये बोला है ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ, तो एबीसी जो है यहाँ लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल एबीसी जो है वो नॉट सिमिलर है यार, सिमिलर नहीं है ट्रायंगल डीईएफ के, तो ये रेशियो फॉल्स आना चाहिए, ये रेशियो नहीं आना चाहिए, ए बी अपॉन डीई मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ मस्ट बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये रेशियो नहीं आना चाहिए, ये वाला रेशियो नहीं आना चाहिए, ये वाला रेशियो करेक्ट है। तो आप बताओ इसमें से देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, तो नॉट ट्रू के लिए आप ये वाला चीज देखो ना, आप ये वाला देखो, ये ऑलरेडी बोला है नॉट सिमिलर, है ना, एबीसी इज नॉट सिमिलर टू या नॉट ट्रू, तो दोनों को देख के बताना पड़ेगा। पहले देखो लिखा हुआ है बीसी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू एफ डी, तो पहले बस ये देखो बीसी इंटू ई एफ, कहाँ है भाई बीसी हमारा, बीसी कहाँ ये बीसी, बीसी को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है ईएफ, तो अगर बीसी को ईएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू एसी इंटू डीएफ आना चाहिए, एसी इंटू एफ डी आना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये देखो
बीसी को अगर ईएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसी इंटू एफ डी हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। और हमको क्या बताना है, विच इज नॉट ट्रू बताना है। तो ये तो ट्रू है भाई, ये ट्रू है ना। नेक्स्ट, ए बी इंटू ई एफ। अब देखो यार, ए बी इंटू ई एफ करने से ए सी इंटू डीई आएगा। देखो ये दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ए बी को अगर ई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू ई डी आएगा, तो ए सी इंटू डी, तो ये भी करेक्ट है भाई। आया समझ में। नेक्स्ट देखो जरा, बीसी इंटू डीई। तो भाई बीसी इंटू डीई ये है ईडी, ईडी वाला ये दोनों दिख रहा है। देखो बीसी इंटू ईडी करने से ए बी इंटू ई एफ आ रहा है, जबकि यहां पर ए बी इंटू डी एफ आना चाहिए। बोलो करेक्ट है ना। अगर बीसी को डीई से मल्टीप्लाई करें, अगर बीसी को डीई या ईडी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी इंटू डी एफ आना चाहिए, ई एफ दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ठीक ना। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। बीसी इंटू डीई यानी कि बीसी इंटू डीई यानी यही वाला ऑप्शन है, यही दोनों को बीसी इंटू डीई करेंगे तो ए बी इंटू एफ डी आएगा, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन ए बी डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है ये आपका इनकरेक्ट है, और आपसे इनकरेक्ट वाला ही पूछा था, तो डेट इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन था। अच्छा देखो, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड मेरी स्लो है, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल्स आपको अच्छे से समझ में आए। आप एग्जाम में बेटा इसको बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हो, क्योंकि रफ में सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये बन जाएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नाउ देखो दिया है, इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर ये रेशियोज आपको इक्वल दिए हैं, देन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए बोला हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। आप एक चीज बताओ, इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। खैर इसके नाम से हमको कोई मतलब नहीं था वैसे भी। आप एक काम करो ना, बस रेशियो को देख लो। पहला रेशियो दिया है ए बी अपॉन क्यू आर, तो 100% अगर मेरे को नाम लिखना है तो पहला तो ये पहले दो अल्फाबेट ए बी आना चाहिए और इसका दो अल्फाबेट क्यू आर आना चाहिए। ये तो यहीं से समझ में आ जाएगा, पहले ही रेशियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया है रेशियो लिखना, है ना, रेशियो लिखना अभी सिखाया, तो पहले दो अल्फाबेट तो पहले ही वाले रेशियो से पता चल गया है कि भाई ए बी और क्यू आर समथिंग आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको, बाद में ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट आपका बीसी है, नेक्स्ट बीसी है यानी ए बी बीसी, तो ये बीसी हो जाएगा। तो ए बी अपॉन क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू बीसी अपॉन क्या दिया है, पी आर। बीसी अपॉन पी आर, तो क्यू आर लिख लिया था पहले से, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये पी हो जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए देखो नाम। अब ये मैंने कैसे लिखा एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, हम क्या करते थे, रेशियो लिखने से पहले ऐसे लिखते थे ना, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, यानी पहले ये दो अल्फाबेट हो गए, ए बी अपॉन क्यू आर जो यहाँ दिया था, इसलिए मैंने पहले ये दोनों को लिख दिया। इज इक्वल टू हम लिखते थे बीसी अपॉन आरपी, बीसी अपॉन आरपी। अब देखो यहां पर भी वही लिखा है, पीसी अपॉन पीआर लिख दिया उसने। अरे भाई पीआर लिख दो, आरपी लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो एबीसी सिमिलर होना चाहिए किसके, क्यू आर पी के बेटा। एबीसी सिमिलर होना चाहिए क्यू आर पी, या क्यू आर पी सिमिलर होना चाहिए एबीसी के, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ तो ऐसा सच कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो फिर अब लिखना पड़ जाएगा, अब हमको बताना पड़ जाएगा। अब अगर ऐसे में मैच नहीं कर रहा है तो आप एक काम करो कि भाई डायग्राम बना लो। अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों डायग्राम बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम बनाने से क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपका बिल्कुल फट से आंसर निकल करके आएगा। चलो देखो यहाँ पर। अच्छा, बिना डायग्राम में बनाए भी हो सकता है ये, लेकिन चलो डायग्राम में बना के ही बता देता हूँ आपको, तो इजी पड़ेगा। जो इजी पड़े वही हमारे लिए बेस्ट है। नाउ देखो ए बी सी, और ये हो गया आपका पी क्यू आर। नाउ अब यहाँ पर चेक करो आप। ठीक, आपको मैं ना साइड्स के अकॉर्डिंग प्रपोर्शन बता देता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है,
ये क्यू आर के रिस्पेक्ट में इक्वल दिया है, यानी रेशियो रेशियो लिया है ना, मैं इक्वल नहीं बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स अपन, है ना, मैं रेशियो के लिए बस ये मार्किंग कर रहा हूँ। और जो बीसी है, बीसी वो पीआर के रिस्पेक्ट में दिया है, और सीए जो है, सीए जो है वो पीक्यू के रिस्पेक्ट में है। अब तुम फट से नेमिंग कर सकते हो, साइड 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 एस एस एस, आपको मैं तीनों साइड्स का आपको बता दिया। अब आप देख लो ना यार, अब आप कितने जल्दी कर सकते हो बताओ। पहला वाला चेक कर लेते हैं, पी क्यू आर, यानी पी थर्ड लाइन से, पी क्यू आर थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में गए, तो सी ए बी, सी ए बी, तो अगेन इसमें भी थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में गए, तो ये तो करेक्ट है भाई, ये वाला पहला ही वाला करेक्ट है। देखो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यानी थर्ड से फर्स्ट में गए अपन, है ना, ये देखो इस साइकिल में गए पी क्यू आर, ठीक। अगेन यहां पर देखो सी ए बी, सी ए बी यानी इस साइकिल में गए, अगेन थर्ड से फर्स्ट में जा रहे हैं, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही आंसर आ गया। तो भी मैं आपको दूसरा चेक करके बता देता हूँ। नेक्स्ट है देखो आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगेन थर्ड वाले से फर्स्ट में गए, ठीक। इज सिमिलर टू एबीसी, अगर मैं ए बी सी लूंगा तो ये तो गलत हो गया ना, थर्ड से फर्स्ट में जाना था, ये तो फर्स्ट से सेकंड वाले लाइन में जा रहा है, तो ये गलत हो गया, ये साइकिल ही गलत हो गई है ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट सी बी ए, तो भाई सी बी ए सेकेंड से फर्स्ट में, सेकंड सेकंड डैश से फर्स्ट डैश में गया। पी क्यू आर, पी क्यू आर थर्ड से फर्स्ट में गया, ये भी गलत हो गया। बी सी ए, तो बी सी ए सेकेंड से थर्ड में गया, पी क्यू आर थर्ड से फर्स्ट में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो साइकिल मैच करनी चाहिए भाई, साइकिल मैच करना चाहिए, वही आंसर करेक्ट होते हैं। तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर थर्ड से फर्स्ट में गया, सी ए बी थर्ड से फर्स्ट में गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मैंने आपको बोला था कि डायग्राम से तुरंत बन जाएगा, तो देखो डायग्राम से तुरंत बन गया है ना। आपका तो ये आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन का आपका आंसर आप बना लोगे, इतना ईजी है, करेक्ट है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है, सच दैट PA इज इक्वल टू दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 5, एंगल PAB 50 डिग्री एंड सो ऑन, एंगल PBA निकालने बोल रहा है, ठीक। PBA, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है, PBA ये वाला एंगल आपको निकालना है कि कितना होगा। कुल मिला के आपको बोला है यार सिमिलर विमिलर करके बताओ, और उसके बाद उसका एंगल बता दो, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। पहले यार ये देखो, पहले आप ये देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या। अच्छा मुझे आप ये बताओ, ये 50 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये भी 50 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट है। अब अगर अपन रेशियो निकालें, किसका रेशियो निकालें, पहले ये देखो ये ट्रायंगल सिमिलर है क्या, ये 6 और ये हो गया 5, 6/5 और 30/6/5 बिल्कुल सिमिलर है। चलो देखो ये ना साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो जाएगा बेटा, कैसे होगा, देखो आप एक एक काम करो ना, आप एपी अपॉन पीडी का रेशियो बताओ मुझे, एपी अपॉन पीडी, या पीडी नहीं लिखते उसको, कंफ्यूज हो जाएगा, एपी अपॉन डीपी, एपी अपॉन डीपी का अगर रेशियो निकालोगे, तो एपी है भाई 6 और जो डीपी है वो है 5, तो 6/5 करेक्ट है। और वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बीपी और सीपी का रेशियो बताओ, बीपी अपॉन सीपी का रेशियो बताओ, तो आप कितना बताओगे, तो बीपी है आपका 3 और सीपी है आपका 2.5, तो अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यार ये हो जाएगा 30/25, है ना, डेसिमल हटा दिया मैंने, ऊपर एक जीरो लगा दिया, अगेन 5 6 30, 5 5 25, तो देखो दोनों रेशियो सेम आ रहा है, यानी हमारा यहाँ पर आ रहा है कि भाई एपी अपॉन डीपी जो है वो इक्वल है बीपी अपॉन सीपी के। तो देखो एपी अपॉन डीपी जो है वो बीपी अपॉन सीपी की इक्वल है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे,
SAS हमारा एक क्राइटेरिया है ऑलरेडी। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल को आप SAS से सिमिलर बताओगे तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल APB मस्ट बी सिमिलर होना चाहिए भाई। ट्रायंगल ए किसके रिस्पेक्ट, APB बोला हूं तो यहाँ कैसे लिखना पड़ेगा, DPC है ना, मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल DPC। तो अब आप देख लो ना, अब देख लो एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा। तो अगर एंगल D 30 डिग्री है तो एंगल A को भी 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक बार सिमिलर हो गया। ये SAS क्राइटेरिया से हमने बताया है ना। तो एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल P के बराबर, जो कि सही बात है, दोनों 50 डिग्री है। और एंगल C एंगल B के बराबर, तो एंगल C कितना होगा यार, 50 30 कितना हो जाएगा 80, और 180 माइनस 80 यानी ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। बोलो करेक्ट है। तो हमारा जो एंगल पूछ रहा था PBA, दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, if two triangles DEF and triangle PQR, angle D is equal to angle Q, angle R is equal to angle E, then which of the following is not true? अब देखो बोला है इन टू ट्रायंगल, देखो दो ट्रायंगल, अगेन इसमें देखो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ क्योंकि फट से आंसर निकालना है हमको जल्दी जल्दी। तो ये दो ट्रायंगल है हमारे, ठीक। एक है DEF, तो नेमिंग आप बिल्कुल ध्यान से करना, इस ऑर्डर में लिखा हूं तो इसको भी इस ऑर्डर में लिख लेता हूँ, PQR। अब देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q दिया हुआ है हमको, बोला है कि एंगल D जो है भाई एंगल Q के बराबर है, ठीक है। और एंगल R जो है, एंगल R जो है वो एंगल E के बराबर है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सीधी बात है। पहले तो यार आप सिमिलर बताओ यार, कैसे सिमिलर लिखोगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ट्रायंगल DEF, एंगल एंगल DEF जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। बोलो करेक्ट है। अब तो आता होगा लिखना, ये एंगल से ये एंगल फिर ये एंगल आए, तो ये एंगल से ये एंगल फिर ये एंगल जाना पड़ेगा। तो DEF लिखा हूं तो यहाँ लिखना पड़ेगा QRP, करेक्ट है। अब रेशियो लिख लो आप लोग, DE अपॉन QR मस्ट बी इक्वल टू EF अपॉन RP, या PR लिख देता हूं उसको, मस्ट बी इक्वल टू DF अपॉन QP। अब आप चेक कर लो, ये रेशियो आपका जो है ये सही वाला रेशियो है। तो आपको इसमें से बताना है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा रेशियो नहीं होना चाहिए। तो देखो पहला रेशियो क्या दिया है, EF अपॉन PR, करेक्ट है। EF अपॉन PR मस्ट बी इक्वल टू DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ, अच्छा तो ये गलत हो गया भाई, है ना। ये देखो यहाँ DE अपॉन PQ मस्ट बी इक्वल टू EF अपॉन RP। अब चेक करके देखो ये वाला रेशियो, देखो यहाँ DE के नीचे QR आ रहा है, यहाँ DE के नीचे PQ दिया हुआ है, तो ये तो गलत बात हो गई। और EF अपॉन RP, तो EF अपॉन PR ये तो करेक्ट है, तो EF अपॉन PR करेक्ट है, लेकिन ये QP नहीं आएगा, ये QR आएगा, तो भाई B वाला जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, बाकी भी चेक कर लेते हैं। DE अपॉन QR, DE अपॉन QR मस्ट बी इक्वल टू DF अपॉन QP बिल्कुल करेक्ट है ये। और EF अपॉन RP, EF अपॉन PR या RP की बात है, इज इक्वल टू DE अपॉन QR, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इनकरेक्ट है भाई, ये रेशियो इससे मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप ध्यान दे रहे होगे, तो बस बेसिक, सिर्फ बेसिक अगर आपका अच्छा हो गया ना तो आप फटाफट क्वेश्चन बना लोगे, कोई टेंशन ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, this and this, AB is equal to 3 triangles, then two triangles are congruent but not similar, similar but not coordinate। आपको डायग्राम बना लेना चाहिए इस केस में भी, ठीक है ना। अगर इस केस में भी हम डायग्राम बना लें अच्छी तरीके से तो आंसर काफी अच्छे से कंक्लूजन दे पाएंगे। देखो क्या दिया है, ABC, इसको दे देते हैं A, ये है B और ये है C। अगेन ये है आपका DEF, तो ये है D, ये है E और ये है F। बोलो करेक्ट है। हमको दिया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B जो है भाई वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल F एंगल C के इक्वल है। एंगल F जो है वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE है, ठीक है। AB जो है वो 3 टाइम्स ऑफ DE है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भाई AB अपॉन, सॉरी DE है ना, DE, DE
यानी मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन डीई का जो रेशियो है, ए बी अपॉन डीई का जो रेशियो है वो 3:1 है। देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। देखो भाई पहली चीज तो ये कि क्या ये इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलना ठीक रहेगा क्या? अरे कॉन्ग्रुएंट बोलना कहाँ से ठीक रहेगा? पहले आप एक चीज बताओ, अगर ए बी साइड 3 टाइम्स ऑफ डीई है, यानी ए बी अपॉन डीई का जो रेशियो है वो 3:1 है, तो भाई एग्जैक्ट सेम तो है नहीं, ये तो रेशियोज बता रहा है कि ए बी जो है वो 3 गुना है डीई के, तो ए बी 3 गुना है, तो कॉन्ग्रुएंसी में तो सारी साइड सेम होती है ना। तो ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया कि भाई कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये सिमिलर तो 100% है। अगर कोई दो ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको इक्वल देंगे तो सिमिलर तो होना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन ए तो वैसे भी नॉट सिमिलर दिया था, ये तो गलत दिया ही था। तो सिमिलर तो होना ही पड़ेगा क्योंकि एंगल भी एंगल ई के बराबर है और एंगल से एंगल एफ के बराबर है, तो सिमिलर तो है ही ये। अब कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, तो देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि भाई ए बी 3 टाइम्स ऑफ डीई दिया है। कॉन्ग्रुएंसी में सारे साइड सेम होने चाहिए, ठीक है ना, और सारे एंगल्स भी सेम होने चाहिए। एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो सिमिलर तो है ही ये, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते इसको। तो सिमिलर बोल सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इन द गिवन इट इज गिवन दैट triangle ABC is similar to triangle PQR with BC upon QR is equal to 1/3, then area of triangle PQR of PRQ upon area of BC is equal to। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अगर आपको मालूम है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का एरिया का रेशियो PRQ, लेकिन ध्यान देना PRQ अपॉन एरिया ऑफ BCA इज इक्वल टू, अब ध्यान देना उल्टा लिखा हुआ है, पहले PRQ, पहले ये वाला ट्रायंगल लिखा है, फिर BCA लिखा हुआ है, फिर BCA लिखा हुआ है, और यहाँ जो रेशियो दिया है वो BC अपॉन QR का है। यानी पहले ABC वाले ट्रायंगल का है ये साइड, फिर ये PQR वाले ट्रायंगल का है। हमको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि एरिया रेसिप्रोकल करके पूछा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊं तो भाई अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये होगा इनके साइड्स का रेशियो का स्क्वायर, बीसी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9। तो कई बच्चे इसको 1/9 टिक करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ कई बच्चे, क्योंकि ये याद रहता है ना, एरिया को रेशियो उसके साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है। तो फट से बिना साइड वाइड देखे ये करके आ जाएंगे। और ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि आप गलती करें, बच्चे गलती करें। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एरिया रेसिप्रोकल हुआ है, पी आर क्यू अपॉन बीसीए पूछा है, तो यहाँ साइड्स को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। भाई क्यू आर पहले लिखा जाएगा ना, वो पी आर क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू आर होता है और बीसी के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा मालूम है आपको? इसको हमको लिखना पड़ेगा क्यू आर अपॉन बीसी का होल स्क्वायर। और क्यू आर अपॉन बीसी का होल स्क्वायर अगर करना है तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा 9:1। तो आंसर आ रहा है आपका 9 बेटा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करके आना, ऐसा करके आओगे गलत हो जाएगा। अब देखो सब चीज सही दिया है लेकिन इसने एरिया को उल्टा पूछा है, पहले बोला है पी क्यू आर, बाद में बोला है बीसीए, तो इसको भी उल्टा करके आपको देखना पड़ेगा, 3:1 देना पड़ेगा। करेक्ट है, तो आंसर आ गया 9/1। ठीक, यानी ऑप्शन इज ए। होपफुली समझ में आएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री, एबी 5, एसी 8, डीएफ 7.5, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगेन मैं बोला ना, जहां जहां आपको हेल्प लगे आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने से चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाती हैं। तो ये हो गया आपको ए बी सी, और ये हो गया आपका पी क्यू आर। अब देखो इट इज गिवन दैट एबीसी जो है वो सिमिलर है, वो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ, सो सॉरी, तो मैं इसी के ऑर्डर में लिख देता हूं। एबीसी सिमिलर है डी ई एफ के, तो एंगल ए दिया है 30 डिग्री, एंगल ए दिया है 30 डिग्री, तो एंगल डी भी 30 होगा, है ना, ऑफ कोर्स है वो। एंगल सी है 50 डिग्री,
एंगल सी है 50 डिग्री। मैं एंगल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ दोनों तरफ क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में बातें पूछा नहीं है हमसे वो, ठीक है। और ए बी है आपका 5, ए बी है आपका 5, ए सी है आपका 8, डी एफ है आपका 7.5, डी एफ है आपका 7.5, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले चलो, अच्छा एंगल भी दिया है क्या साथ ही साथ में, तो भाई ये देखो ये तो चुटकियों वाला खेल हो गया। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है सी, तो एफ भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो एफ 50 डिग्री वाला है और डी जो है वो 100 डिग्री बोल रहा है यहाँ पर, है ना। ए और डी है तो यार ये तो एकदम तुरंत सड़ा है, ये तो हटा के फेंक ही दो इसको उठा के, डी 100 तो हो ही नहीं सकता, 30 डिग्री होगा डी, है ना। तो हमको अच्छा, और एफ कितना होगा, एफ 50 डिग्री होगा। तो देखो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिल गए बेटा, सिर्फ ट्रायंगल बनाने से आपके ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। तो या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो अब देख लो ना आप, डीई के करस्पॉन्डिंग में, डीई के करस्पॉन्डिंग में ए बी है, तो डी के करस्पॉन्डिंग में ए बी है, तो मैं बोल सकता हूं, अच्छा वो यहीं से बोल सकते थे आप, ठीक है, ए बी अपॉन डीई डी एफ। मैंने उल्टा लिख दिया यार, मेरे साइड से थोड़ी सी गलती हो गई बेटा इस बार, डी एफ ई है, डी एफ ई है, मेरे तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई, इस चीज के लिए पार्डन। जल्दी से मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, है ना, मेरे तरफ से इस बार गलती हो गई। चलो देखो यहाँ पर ये हो गया आपका ए बी सी, है ना, और ये डी एफ ई है, मैंने डी ई एफ रीड कर लिया उसको जल्दी जल्दी में, डी एफ ई है, डी एफ ई है, करेक्ट है। तो अब यहां पर बताओ मुझे, यहां दिया है बेटा एंगल ए 30 डिग्री, एंगल ए जो दिया है वो 30 दिया है, और एंगल सी दिया है 50 डिग्री, एंगल सी दिया है 50 डिग्री। तो अब इसके रिस्पेक्ट में बताओ, एंगल ए 30 है तो एंगल डी भी 30 होना पड़ेगा, ये तो करेक्ट था। एंगल सी 50 है तो एंगल ई भी 50 डिग्री होगा, एंगल ई भी 50 डिग्री होगा। और अगर ये 50 ये 30 है तो एंगल बी जो होगा वो 100 डिग्री होगा, तो एंगल एफ भी आपका 100 डिग्री होगा। बोलो करेक्ट है, एंगल सम प्रॉपर्टी 100 डिग्री। नाउ ये तो अब देखो, अब यहां से हम शॉर्ट आउट करते हैं ऑप्शन को, है ना, पहले थोड़ा सा गलती हो गई थी। अब देखो एंगल एफ जो है हमारा 100 डिग्री आ रहा है, तो एंगल एफ तो एक ही में 100 डिग्री दिया है, एंगल बी 100 है, एंगल एफ भी 100 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल है, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल एफ के बराबर, है ना। तो एंगल ए जो है 30, तो एंगल डी भी 30, एंगल बी अगर 100 है तो एंगल एफ भी 100 है। तो यार आपको तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, देखना ही नहीं पड़ा, बताओ कितना आसान हो गया। अगर एंगल एफ 100 है तो 100% बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अच्छा बाकी भी चेक कर लेते हैं, एंगल डी, एंगल डी 100 है क्या, तो देखो एंगल डी 100 नहीं है, एंगल एफ 50 भी नहीं है, और एंगल डी 30 है क्या, तो हाँ एंगल डी 30 है, एंगल डी भी 30 दिया हुआ है हमको, यहाँ एंगल डी 30 मिल रहा है। तो बी और डी में से चेक करना पड़ेगा, बी और डी में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल करेक्ट है, इनके साइड के रिस्पेक्ट में आप चेक करना पड़ेगा। अब आप एक चीज बताओ मुझे, साइड क्या क्या दी हुई है आपको, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस बार गलती नहीं करेंगे, हाँ, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ए सी दिया है 8 सेंटीमीटर, ए सी दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी एफ दिया है 7.5, डी एफ दिया है 7.5, करेक्ट है। तो अब आपसे यहाँ पर ये डी और ई एफ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, डी और ई एफ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, निकालना पड़ेगा। अच्छा हम डी के रिस्पेक्ट में ही बात कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके रेशियो सिमिलर होने चाहिए, यानी कि ए बी, देखो यहाँ पर साफ साफ ए बी अपॉन डी एफ मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए, ए बी अपॉन डी एफ मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए ए सी अपॉन डी के, हमने लिखा ही ऐसा था, साइक्लिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ए बी है बेटा 5 और डीएफ है अपॉन 8, यानी 5:8 का रेशियो आना चाहिए। तो मस्ट बी इक्वल टू एसी अगर 8 है, एसी अगर 8 है तो डी कितना होना चाहिए, तो डी होना चाहिए, आप देख लो क्या निकाल लो, डी आपका हो जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन 5, करेक्ट है ना। ए बी अपॉन डी एफ मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा ए बी अपॉन डी एफ, आज मेरे से क्या हो रहा है भाई, ये 7.5 है, ये 7.5 है, ये 7.5 है, करेक्ट है।
ये 7.5 भाई, मैं बोला 2 बार 8 कहाँ से आ गया? 7.5, आज गलतियां हो रही है। ठीक है, चलो देखो अब ये बताओ मुझे, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये 1.5 आ गया, और 1.5 इंटू अगर 8 करेंगे तो यहाँ से डीई आ जाएगा हमारा। बताओ कितना? 5 8 जा 40, 4 8, तो ये आ रहा है 12 यार, 12.0। डी जो आ रहा है मेरा 12 आ रहा है। डी 12 आ रहा है क्या? डी 12 आ रहा है, करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने बी को पहले चेक किया था, मैंने बी को पहले चेक किया था। अगर आप देखोगे डी जो आ रहा है मेरा 12 आ रहा है, और एंगल एफ जो है वो 100 डिग्री है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सही बात है। तो ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, आप डी चेक करके देख लो, आपका डी गलत ही आएगा। ये 12 आ गया तो वो 12 कहां से आएगा? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है इट मस्ट बी करेक्ट। थोड़ा बहुत यहाँ पर हुआ बनाने में इधर उधर, अदरवाइज बाकी सब चीज करेक्ट है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। इफ इन अ ट्रायंगल ABC and DEF, AB upon DE is equal to BC upon FD, then they will be similar when, अच्छा, they will be similar when, अगेन ट्रायंगल का हेल्प ले लो, ट्रायंगल का हेल्प ले लो, इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये दिया है ABC, ये लिख लेता हूं मैं ABC, और इसको मैं लिख लेता हूं DEF, तो ये हो गया DE और F। ठीक है, तो हमको बोला है भाई AB अपॉन DE। देखो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूं, ये AB है, AB अपॉन DE मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बता रहा है? BC अपॉन FD, BC अपॉन FD, तो BC अपॉन FD, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? तो सीधी सीधी बात है भाई, एंगल B को इक्वल होना चाहिए एंगल D के, तभी तो ये साइड एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से होगा। तो एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, ताकि ये SAS क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो जाए। ठीक है, सिमिलर व्हेन एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल D, करेक्ट है। तो ये याद रखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC is similar to QRP, then area ABC upon PQR is 9/4, तो AB 18 है, BC 15 है, देन PR is equal to, PR कितना होगा? अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ना एक चीज बताओ, देखो हमको क्या दिया है, अगेन मैं यहाँ ट्रायंगल का हेल्प ले लेता हूँ। हमको दिया है, ये दिया है A, ये दिया है B, ये दिया है C, और ये दिया है QRP। तो QRP क्योंकि सिमिलर दिया है तो वो बिल्कुल सही रेशियो में दिया होगा, हम भी उसी साइकिल में नाम ले लिए। ठीक है, QRP ABC, करेक्ट है। नाउ आपको वो दिया है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दिया हुआ है कितना? 9:4, और हमको मालूम है भाई ये साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या मैं इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसा लिख लिए तो हमको पता चल गया कि भाई जो साइड का रेशियो आएगा, जो साइड्स का रेशियो आएगा वो 3/2 होना चाहिए। जो साइड्स का रेशियो आएगा वो 3/2 होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया है, ए बी दिया है आपको 18 और BC दिया है आपका 15, BC दिया है 15, देन PR इज इक्वल टू, तो PR का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो यार एक चीज बताओ, सीधी सीधी बात है, अगर मैं BC अपॉन RP निकालूंगा, BC अपॉन RP अगर मुझे निकालना है, या PRRP जो भी लिख दो आप, है ना, ये निकालना है, तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए? अरे भाई इसका रेशियो 3/2 ही तो आना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है एरिया का रेशियो के साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो BC अपॉन PR का जो रेशियो है वो 3/2 आना चाहिए, जिसमें BC दिया हुआ है आपको 15 मस्ट बी इक्वल टू 15 अपॉन PR मस्ट बी इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से निकाल लो ना, 3 5 जा 15, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 10 आ गया आपका, PR आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो PR कितना आएगा आपका? 10 सेंटीमीटर, PR आएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन दिस आर द एक्चुअल क्वेश्चंस जिसमें दिमाग हमको लगाना पड़ेगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इसको ऐसे लाइट वेटेड क्वेश्चन मत लेके चलो। ये अगर आप बना पा रहे हो तो समझ जाओ आपका ट्रायंगल का जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल साउंड है
और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से, और अगर नहीं बन पा रहा है तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बेटा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते ही करते मैं बता रहा हूँ आपका ट्रायंगल्स का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और इजीली एक्सपेक्टेड इन बोर्ड एग्जाम्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अक्सर ऐसे होते हैं वर्ड टू वर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू of triangle PQR such that PS is equal to QS is equal to RS, then अब इसमें से क्या होगा, तो देखो अगेन इसको भी हम एक बार ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो दो ट्रायंगल आप बना लो, दो ट्रायंगल आप बना लो। पहला ट्रायंगल आप बना लो पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल आप बना लो, ठीक। सो सॉरी एक ही ट्रायंगल है बेटा इसमें ना। इफ एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक। ये हो गया आपका पी क्यू आर, ठीक। और एस पॉइंट है, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, तो पी क्यू में एक पॉइंट है आपका एस, करेक्ट है। सच डेट पी एस इज इक्वल टू, पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस, यानी अगर आर एस को ज्वाइन कर दे तो ये भी, ये तीनों साइड इक्वल है। ये तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, जरा देखो। और ये चार ऑप्शन है हमारे पास, ये चार ऑप्शन है, इसके हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ना दिक्कत क्या जाएगी इस क्वेश्चन में कि सिमिलरिटी निकालने के भी क्राइटेरिया बड़े कम हो जाएंगे हमारे पास। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ना कुछ चीजें फाइंड अपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, क्योंकि PS QS और RS यानी ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट है ना। अगर मैं इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 बोल दूं, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2। सेम वैसे ही अगर आप ये साइड देखोगे तो इस साइड में भी अगर ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि भाई अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। अब हम क्या करते हैं, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो स्पेसिफिकली आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, है ना, ये ऐसे नहीं बनेगा। अब आप इसको, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। अगर आप पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपको मालूम है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट है। तो देखो एंगल पी के जगह हम एंगल 1 लिख देंगे, एंगल क्यू के जगह एंगल 3 लिख देंगे, और एंगल आर के जगह हम लिखेंगे भाई एंगल 4 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, करेक्ट है। नाउ कुछ रिप्लेसमेंट मुझे करना पड़ेगा आंसर तक पहुंचने के लिए। जैसे एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दो। वैसे ही एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख सकते हैं, तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख दो, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और एंगल 4 प्लस एंगल 4 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपका हो जाएगा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। 2 9 18 0, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया आपका यहाँ पर 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, हमने एंगल 2 प्लस एंगल 4 को, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर लिया है, इस एंगल को अपने 90 डिग्री बता दिया है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये इसका हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर, ये बेस इमेजिन करना पड़ेगा हमको उस टाइप से। अगर ये 90 डिग्री है तो 100% ये हाइपोटेनियस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि QP का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके बाकी वाले दोनों साइड के स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, QP का स्क्वायर, ये देखो PQ का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो ये हुए आपके टोटल क्वेश्चंस ट्रायंगल के। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ।
आने वाले सेशन में हम न्यू चैप्टर्स के और मैं ऐसे ही कुछ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड काफी पास में है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।